और चैप्टर नंबर 2 का नाम है पॉलिनोमियल्स। तो पहले देखते हैं पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। देखिए इधर, पॉलिनोमियल्स से पहले आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है ये चैप्टर, 10th से पहले 9th में भी पढ़ा है, उससे पहले 8th में पढ़ा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से पढ़ा है। तो देखिए पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इसका मतलब देखिए। तो देखिए यहाँ पे ये सबसे पहले लिखा हुआ है, 2 वर्ड में डिवाइड करते हैं इसको, पॉली और नोमियल्स। ठीक है, मतलब पॉली प्लस नोमियल्स। ठीक है, तो पॉली का मतलब क्या होता है देखते हैं पहले। पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो इसका मतलब हो गया, पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, मेनी टर्म्स। हिंदी में कहते हैं इसको बहुपद, बहुपद। मतलब यहाँ पे हुआ बहु और यहाँ पे प्लस पद, तो पॉलिनोमियल्स का मतलब ये होता है। अब हम बात करते हैं बेटा कि यहाँ यूज किया गया वर्ड, यूज किया गया है टर्म्स। टर्म्स क्या होता है देखिए, टर्म्स का मतलब होता है, आपने इससे पहले पढ़ा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ा होगा, 8th क्लास में पढ़ा होगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के जो पार्ट्स होते हैं, वेरियस पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, प्लस और माइनस ऑपरेशंस। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम टर्म्स, आर कॉल्ड टर्म्स। देखिए अब इसको मतलब समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एक मैंने लिख दिया 7x³ प्लस 6x² 4x प्लस 1। तो ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, आपके डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि वेरियस पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसके पार्ट्स, ठीक है, सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। तो मान लीजिए इसमें तो ओनली प्लस है, चलिए इसमें एक माइनस लगा देते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा। तो एक पार्ट तो ये हुआ इसका, एक पार्ट ये हुआ, और एक पार्ट ये हुआ, फिर एक पार्ट ये हुआ। तो ये जितने सारे पार्ट्स हैं ये इसके टर्म है। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको, टर्म का मतलब कहते हैं पद। ठीक है, और इसका मतलब होता है बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक में जितने भी पद होते हैं, जितने भी उसके पार्ट होते हैं, उनको हम प्लस या माइनस से सेपरेट करते हैं, उसको हम पद कहते हैं। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, expressions हैज कितने टर्म है, 1 2 3 4 4 टर्म्स। ठीक है, तो इस ये जो मैंने एग्जांपल बताया आपको, इसमें आपको 4 टर्म्स है। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से देखते हैं टर्म क्या होता है। प्लस के द्वारा
लिखिए बताएं, फिर से देखते हैं एक बार टर्म्स क्या होते हैं कि वेरियस पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। जो प्लस और माइनस के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं उसे हम टर्म कहते हैं, पद कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल बता रखा है आपको, और इस एग्जाम्पल में आपको कितने टर्म है, 4 टर्म है। कितने टर्म है, 4। अब देखिए इससे क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट को कहते हैं चर। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स वैल्यू जो कभी बदलती नहीं है। जो वेरिएबल के साथ न्यूमेरिक वैल्यू होता है, वेरिएबल के साथ जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है, जैसे देखिए यहाँ पे ये वेरिएबल है आपका और ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया 8x, तो ये हो गया वेरिएबल और ये हो गया कांस्टेंट। हिंदी में बोलते हैं इसको अचर और इसको बोलते हैं चर। तो वेरिएबल्स का मतलब, कांस्टेंट का मतलब होता है कि जो फिक्स होता है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, सिंबल्स हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक मतलब जो नंबर वाले वैल्यू होते हैं वो सेम होते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू जिसकी सेम होती है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट फिक्स होता है, इसको हिंदी में चर कहते हैं, जो कभी बदलता नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे अब कोएफिशिएंट क्या होता है, ये बता देता हूं मैं, इसको यहां लिख देता हूं मैं। तो देखिए 8x था, तो यहाँ पे ये हो गया आपका वेरिएबल जिसको कहते हैं अचर, और ये होता है कांस्टेंट जिसको कहते हैं हम चर। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं उसके साथ, वेरिएबल्स के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है 7x² प्लस 6x प्लस 1, इस तरह से लिखा हुआ है। तो अगर मैं बात करूं कोएफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 7। मतलब ये हुआ कि ये जो वेरिएबल है इसका फैक्टर क्या है, तो क्या है, 7 है। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, 7। ठीक है, तो कोएफिशिएंट का मतलब हो गया न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू विद वेरिएबल विद इट्स साइन, प्लस हो या और माइनस हो, कोई भी साइन हो, उसको हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल देखते हैं, 8x³ माइनस 6x² प्लस x प्लस 1। अगर मैं बोलूं यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x², तो क्या होगा यहाँ पे -6 होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस भी देखा जाता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू विद वेरिएबल अलोंग, ये ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, अलोंग विद, ऐसे सही रहेगा, विद इट्स साइन, मतलब उसके साइन के साथ। तो इस तरह से हमारा ये कोएफिशिएंट बताते हैं। कोएफिशिएंट क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं, कोएफिशिएंट को हिंदी में कहते हैं गुणांक। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारा अचर होता है, अचर के साथ जो चर वैल्यू अपने साइन के साथ उपस्थित होती है उसे हम कहते हैं गुणांक उसका। और वैसे एक तरह से ये वेरिएबल का फैक्टर भी बोलते हैं। इसको हम अगर डिफाइन करेंगे और अच्छे से, तो फैक्टर ऑफ वेरिएबल इन एन अलजेब्रिक
expressions along with its साइन। साइन क्या हो सकता है? प्लस और माइनस। तो ये होता है आपका कोफिशिएंट की डेफिनेशन। कोफिशिएंट अब इतना नोट करिए, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस in which variables have non-negative powers, non-negative integral powers, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें वेरिएबल का जो पावर होगा, वेरिएबल को जो पावर होगा मतलब उसकी जो डिग्री होगी नॉन नेगेटिव होगी। मतलब नॉन नेगेटिव का मतलब होगा कि माइनस में नहीं होगा। नॉन नेगेटिव का मतलब माइनस में नहीं होगा। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे, ठीक है। अब देखिए नोट, थोड़ा सा इसमें कुछ लिखना है नोट करके आपको, कि पहली बात तो डिग्री ऑफ वेरिएबल्स शुड नॉट बी नेगेटिव। मतलब कि जो पावर होगा वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। डिग्री की जगह हम पावर लिख देते हैं। दूसरा है वेरिएबल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन should not be in डिनोमिनेटर। मतलब डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो है कि वेरिएबल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन should not be in रूट। मतलब वो रूट में नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसका एक एक मतलब समझते हैं क्या है। कि पहली बात तो पावर जो होता है नेगेटिव, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया x की पावर -2 2x + 1, तो यहाँ देखिए ये क्या है, ये है आपका नेगेटिव पावर। ये जो है नेगेटिव पावर है, ठीक है, नेगेटिव पावर है। जब नेगेटिव पावर है तो ये क्या है, नॉट अ पॉलिनोमियल। तो इसी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब देखिए कि यहां लिखा हुआ है कि ध्यान से देखिए कि इसमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए पावर। अच्छा, वेरिएबल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन शुड नॉट बी इन डिनोमिनेटर। मतलब इसके जो वेरिएबल होने चाहिए वो डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए। जैसे कि 8x² + 7/x + 1। अब देखिए तो ये जो है क्या है, वेरिएबल किस में है, इसमें वेरिएबल इज इन डिनोमिनेटर। तो इसमें डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ कंडीशन में कि जो आपका वेरिएबल होगा वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर में है, इस वजह से ये क्या है, नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तीसरा क्या है, वेरिएबल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन शुड नॉट बी इन रूट। तो जैसे मान लीजिए 7x² + √x + 1, तो ये क्या है, इसमें जो वेरिएबल है क्या है, किसमें है वेरिएबल बेटा, आपका वेरिएबल जो है रूट में है। वेरिएबल इज इन रूट,
ठीक है। तो ये इस वजह से क्या है, ये भी ये आपका पॉलिनॉमियल नहीं है। अब देखिए तो होना क्या चाहिए भाई, जो पावर ऑफ वेरिएबल्स इन एन algebraic expression is whole number। ठीक है, क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसका मतलब हुआ 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अब फिर से एक बार समझते हैं इसको। देखिए अब जो ये चीज लिखा हुआ है आपको, तो इसका मतलब ये हुआ कि 7x² और यहाँ पे अगर रूट हटाते हैं तो इसका मतलब 1/2 पावर हो गया इसका +1। तो देखिए इनमें से ये क्या है, ये जो 1/2 है ये होल नंबर नहीं है। 1/2 जो है होल नंबर नहीं है। यहाँ पर भी क्या हुआ कि ये नेगेटिव पावर है, ये भी होल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए वेरिएबल। तो इस तरह से ये हो गया आपका पॉलिनॉमियल्स। अब जरा हिंदी में समझते हैं इसको। हिंदी में कहते हैं इसको बहुपद। तो बहुपद क्या होता है, तो बहुपद वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक होता है जिसमें उसके वेरिएबल मतलब अचर के जो पावर होंगे, घात होंगे, वो क्या होंगे, वेरिएबल्स के पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल्स के पावर क्या होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नॉन नेगेटिव मतलब ऋणात्मक ना हो। ठीक है, ऋणात्मक मतलब माइनस में ना हो, ऋणात्मक ना हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, वेरिएबल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन शुड नॉट बी इन डिनोमिनेटर, मतलब कि जो चर होंगे, चर हर में उपस्थित नहीं होगा। ठीक है, हमेशा ऊपर अंश में होना चाहिए और रूट का मतलब वर्गमूल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब जो कोई भी चर होते हैं आपके, जो वेरिएबल होते हैं, ये देखिए वर्गमूल में है तो वर्गमूल में नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमने एक छोटा सा कैसे बताया है इसको सबको निचोड़ के कि पावर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, पावर क्या होना चाहिए, वेरिएबल के चर के पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। इसको नोट करिए। चलिए, पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के आधार पे कैसे होते हैं, पहला होता है मोनोमियल्स। इसको हिंदी में कहते हैं एक पदी। इसमें बेटा क्या होता है, सिंगल टर्म्स होता है। सिंगल टर्म एक पद होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम देखते हैं 2x ले लो, 3x ले लो, 2y ले लो, कोई भी ले लो, ये सब सिंगल टर्म है, अच्छा हम मोनोमियल कहते हैं। दूसरा आता है आपका बाइनोमियल। ठीक है, हिंदी में कहते हैं द्विपद। इसमें क्या होता है, टू टर्म्स, दो टर्म होते हैं, इसमें दो पद होते हैं। 2x + 1 3y + 5, ये सारे जो है आपके बाइनोमियल है। और फिर आता है तीन टर्म वाले बोलते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होता है, 3 टर्म्स, 3 टर्म होते हैं, 3 पद होते हैं।
और इसको हिंदी में कहते हैं त्रिपदी या त्रिपद। तो देखिए 2x² प्लस x प्लस 1, 3y² प्लस 3y प्लस 1, ये इसमें तीन टर्म है। अब इसके बाद आपको आता है पॉलिनॉमियल्स on the basis of डिग्री के आधार पर कितने होते हैं। पहला होता है आपको लीनियर पॉलिनॉमियल। इसको हिंदी में कहते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, इसमें बेटा क्या होता है, इसकी जो डिग्री होती है, डिग्री क्या होती है 1 होती है। डिग्री क्या होती है 1। अच्छा, डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। ऑफ वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। ठीक है, चर का अधिकतम घात, चर के अधिकतम घात, इसको बोलते हैं हम डिग्री। उसके बाद से देखिए दूसरा आता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हिंदी में बोलते हैं द्विघात बहुपद। इससे बेटा क्या होगा, डिग्री क्या होगा आपका, डिग्री इसमें 2 होगा। डिग्री क्या होगा इसमें 2, इसकी डिग्री होगी 2, मैक्सिमम पावर होगी 2। एग्जांपल देखिए आप 2x² प्लस 3x प्लस 1, तो इसमें जो डिग्री क्या है 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसलिए इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। देखिए, और तीसरा जो है आपका इसमें है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल हिंदी में बोलते हैं त्रिघात बहुपद। इसमें डिग्री क्या होगी 3 होगी। इसमें डिग्री क्या होगी 3 होगी। x³ प्लस 2x² प्लस x माइनस 1। तो इसमें देखिए मैक्सिमम पावर क्या है 3 है, तो मैक्सिमम पावर 3 है, मैक्सिमम वैल्यू 3 है पावर की, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई 3 हो गई। तो जब डिग्री 3 हो गई तो इसे हम क्या कहेंगे, क्यूबिक कहेंगे, हिंदी में कहेंगे त्रिघात। और उसके बाद आता है अब बाई क्वाड्रेटिक। देखिए क्या लिखा हुआ बाई का मतलब 2, क्वाड्रेटिक का मतलब भी 2, तो कितना होगा 4। तो इसकी जो डिग्री होगी वो होगी 4। डिग्री इसकी कितनी होगी 4। जब डिग्री 4 होगी, इसको हिंदी में बोलेंगे चतुर्थ घात बहुपद। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए आप, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है पावर की, तो मतलब इसकी डिग्री कितनी है 4 है, तो इसलिए इसको आप बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। पॉलिनॉमियल्स टर्म्स के आधार पर कितने होते हैं, मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स, और भी होते हैं। ट्राइनोमियल्स हो गए आपको, उसके बाद से हो गया आपको, उसके बाद हो गया आपको क्या हो गए, ट्राइनोमियल्स हो गए, उसके बाद पॉलिनोमियल्स बोल दिया जाता है। देखिए पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पहले देखिए मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल मतलब जिसमें सिर्फ एक टर्म हो
बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल मतलब जिसमें 3 टर्म हो, पॉलिनोमियल्स का मतलब जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो। अब डिग्री के आधार पर, किसके आधार पर बेटा? डिग्री के आधार पर। ठीक है, डिग्री के आधार पर कितने होते हैं पॉलिनोमियल्स? लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसको रैखिक बोलते हैं, और इसका जो डिग्री होता है वो 1 होता है। इसमें अधिकतम घात क्या होती है? 1 होती है। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल मैंने नहीं लिखा था आपको, 2x + 1, ठीक है, 3x + 2, इस तरह से लिख सकते हैं आप। तो इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? 1 है। इसकी घात जो है 1 है, इसकी डिग्री जो है 1 है, इसलिए हम इसे लीनियर कहते हैं, हिंदी में रैखिक कहते हैं। अच्छा, डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर, चर की अधिकतम घात। क्वाड्रेटिक में क्या होते हैं? आपको क्वाड्रेटिक में होते हैं जिसकी पावर मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ठीक है, उसको हिंदी में कहते हैं द्विघात। अच्छा, क्यूबिक का मतलब जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। ठीक है, और बाइक्वाड्रेटिक में कितनी होनी चाहिए? डिग्री 4 होनी चाहिए। तो इस तरह से ये पॉलिनोमियल हो गए आपके। अब आगे क्लास में हम पढ़ेंगे 0